हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे स्टार रिव्यू बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुमित और कुल नाम की एक वेब सीरीज आई है जियो हॉटस्टार पे, द लीगेसी ऑफ राइसिंग्स। वहां पर बीकानेर में एक बड़ा सा महल है। वो राइसिंग्स बिलोंग करते हैं। उसका जो राजा होते हैं उनका पहले एपिसोड के एंड में मर्डर हो जाता है। तो ये जायदाद के चक्कर में इनके 4 बेटे, जिसमें 3 रियल है और एक नाजायज औलाद है। इसमें किसने मर्डर किया होगा या फिर कोई और ही है इसका मर्डर करने वाला, ये चीज आती है। और फिर बाद में ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो किसको मिलने वाली है। उसके बीच में जो निमृत कौर जो बड़ी बेटी है, तो वो सीएम बनना चाहती है, तो वो पॉलिटिक्स की भी बात आती है। और फिर मर्डर मिस्ट्री साथ में शुरू होती है और फिर और एक मर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज का ब्लेंड है। एक तो ये मर्डर किसने किया और फिर ये पूरी जायदाद है वो किसको मिलने वाली है। यहाँ पर स्टार कास्ट बहुत ही बढ़िया है। निमृत कौर, फिर अमोल पराशर, रिद्धि डोगरा, गौरव करके जो है नाजायज औलाद जिसमें दिखाया है यहाँ पर। तो ओवरऑल स्टार कास्ट बड़ी तगड़ी स्टार कास्ट है। तो एक्टिंग सभी की अच्छी है, पर यहाँ जो राइटिंग है ना वो मुझे पुअर लगा। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही शानदार है। एकता कपूर की बालाजी का एंटरटेनमेंट का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या बताए। तो लेविश सब दिखाया। म्यूजिक बहुत ही, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही शानदार है। सबके कॉस्ट्यूम्स वगैरह तो मतलब ये बढ़िया तरीके से बनाई है। पर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए ना पूरा वेब सीरीज में नहीं है। मतलब एक हर एक कैरेक्टर को इतना इंसेंट दिखाया, मुझे तो हर एक कैरेक्टर में मजा ही नहीं आया। कोई तो एक क्रक्स होना चाहिए ना कि नहीं ये हमारा हीरो है, ये मतलब अच्छा होना चाहिए ये वगैरह। तो यहाँ पर आपको मतलब ये अभिमन्यु का जो कैरेक्टर अमोल पराशर का एक्टिंग बहुत ही शानदार है, पर इतना इंसेन और गंजेड़ी और इतना घटिया दिखाया है। तो वो मेन हीरो लग रहा मुझे, तो उसका तो कुछ है ही नहीं। फिर वो एक नाजायज औलाद है यहाँ बिरीश करके जो है, तो वो कभी कभी लगता है कि नहीं ये हीरो होगा, पर यहाँ पर कोई हीरो नहीं है। ऐसे ही पूरा चलता है। फिर जो उसकी बड़ी बेटी है निमृत कौर जो रोल प्ले कर रही है, उसको सीएम बनना है, वो जीत जाती है, वो एंड के एपिसोड में आता है। पर दोस्तों ये 8 एपिसोड के वेब सीरीज जो कि 35 मिनट्स के हैं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। ठीक ठाक है। क्योंकि एपिसोड में मुझे लगा कि चलो अभी ये प्लॉट बन रहा है तो स्लो है, हर एक कैरेक्टर को डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है इसलिए स्लो है। फिर मैंने देखा नहीं, चलो कैरेक्टर्स अच्छे, एक्टिंग अच्छी है, तो कुछ बड़ा रिविलेशन होने वाला है। फिर वो पता था कि इसका मर्डर होने वाला है, वही होता है। फिर दूसरे चैप्टर में मतलब मुझे कहीं पर भी एंगेजिंग नहीं लगा। हर एक स्टार कास्ट है यहाँ पे, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ओवरऑल मजा नहीं आया। सॉरी टू से, ये शायद 8 एपिसोड की 5 एपिसोड की बनती तो भी ठीक था। बाकी बीच में तो बहुत ही बिना वजह स्ट्रेच किया गया है। और कुछ ऐसे रिविलेशन होते वो आपको फालतू लगेंगे। फिर हर एक इसका इसके साथ चक्कर, इसका इसके साथ चक्कर। तो हाँ, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो ये नहीं देखे तो अच्छा। ऐसा कोई सेक्स सीन टिपिकल नहीं है, पर ये वर्ड बहुत बार आता है, एफयूसी के वर्ड बहुत बार आता है, किसिंग सीन्स है, तो ऐसी चीजें हैं। तो मैं तो ओवरऑल बोलूंगा कि पेरेंटल गाइडलाइन क्या, अगर आपके पास काम करने का कोई है नहीं तो ही ये देखना। बाकी इससे बेटर है कि ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किस है कि जो सोनी लिव पे वेब सीरीज आई है, 6 एपिसोड के डॉक्यू सीरीज मॉक्यूमेंट्री है, वो देखिए, वो देख लीजिए। बाद में अगर टाइम है तो ही इसका फुल का आप प्रयोग कीजिए, बाकी इसको रहने दीजिए। फिर भी 3 स्टार आउट ऑफ 5।